महाराष्ट्र की सियासत लगता है कि एक नई करवट ले रही। एक दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाने वाले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हाथ मिला रहे हैं। और ये हाथ क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि बात मराठी भाषा और मराठी अस्मिता पर आ गई। केंद्र की नई शिक्षा नीति और जो 3 भाषा का फॉर्मूला है वो कई स्टेट में पच नहीं पा रहा या उसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों भाई एक साथ आए हैं, लंबे अरसे के बाद आए हैं और झंडा उठाया है विरोध का। दोनों भाइयों को साथ मिला एनसीपी नेता शरद पवार का भी। दिन भर इसमें क्या क्या रंग जुड़े देखिए। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप मराठी चुने, संस्कृत चुने या कोई अन्य भाषा। नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा फॉर्मूले पर छिड़ी सियासी लड़ाई तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र पहुंच गई, जहां मराठी बनाम हिंदी के टकराव ने सियासी विरोधियों को एकजुट कर दिया है। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने भाषा विवाद के मुद्दे पर हाथ मिला लिया है। दोनों चचेरे भाई 5 जुलाई को मुंबई में संयुक्त रैली करने जा रहे हैं। राज और उद्धव तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी लागू करने के खिलाफ हैं। उद्धव का कहना है, मराठी लोग अच्छी हिंदी समझते और बोलते हैं, तो हिंदी थोपने की क्या जरूरत है। महायुति सरकार का फैसला लैंग्वेज इमरजेंसी घोषित करने जैसा है। हम 3 भाषा नीति का समर्थन नहीं करते। भाषा के फैसले का विरोध तब तक जारी रखेंगे जब तक इसको वापस नहीं ले लिया जाता। एमएनएस नेता राज ठाकरे ने भी फडणवीस सरकार के त्रिभाषा फॉर्मूले पर निशाना साधा। हिंदी लागू करना महाराष्ट्र में निरंकुश शासन लाने का एक छिपा एजेंडा है। ये महाराष्ट्र में मराठी के महत्व को कम करने की साजिश है। सरकार को पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है। राज और उद्धव ठाकरे अकेले नहीं है, बल्कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी ठाकरे भाइयों का इस मामले में समर्थन किया है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में कक्षा 1 से हिंदी अनिवार्य नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई नई भाषा शुरू की जाती है तो उसे कक्षा 5 के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए। अगर हम छात्रों पर दूसरी भाषा का बोझ डालेंगे तो हमारी मातृभाषा को दरकिनार कर दिया जाएगा, जो ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में त्रिभाषा फॉर्मूले पर सियासत तब गरमाई जब फडणवीस सरकार ने अप्रैल में नई शिक्षा नीति पर अमल करते हुए 1ली से 5वीं कक्षा के स्टूडेंट के लिए तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य कर दिया। जब इसका विरोध तेज हुआ तो अपडेट गाइडलाइन जारी हुई। हिंदी के अलावा किसी दूसरी भारतीय भाषा को चुनने का विकल्प भी इसमें दिया गया। महाराष्ट्र की सरकार ने ये अनाउंस किया है कि हिंदी एक जनरली 3rd लैंग्वेज रहेगा, जहां आपके पास ये ऑप्शन है कि आप मराठी चुने, संस्कृत चुने या कोई अन्य भाषा। कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़े गट हैं जो अपने आप को उजागर करना चाहते हैं। शायद उस वजह से ठाकरे बंधु ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जब आप फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करते हैं तो लोग आपको वोट नहीं करते हैं। केंद्र सरकार का प्रयास है कि भारत की क्षेत्रीय या स्थानीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी को बढ़ावा मिले, जिसके चलते त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत हिंदी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन केंद्र का ये प्रयोग दक्षिण भारत में काम नहीं कर रहा। तमिलनाडु मुखर विरोध कर रहा है, लेकिन जहां बीजेपी सत्तारूढ़ है वहां भी उसकी राह आसान नहीं दिख रही। क्षेत्रीय दल स्थानीय भाषा को राज्य की अस्मिता से जोड़कर सियासी माइलेज लेने की कोशिश में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए अब जरा जल्दी से समझते हैं कि ये वाकई बड़ा मुद्दा है या बनाया जा रहा है। त्रिभाषा फॉर्मूले का विरोध देश के कई राज्यों में फैल रहा है। ये दिख रहा है किसी न किसी तौर पर गैर हिंदी भाषी राज्य इसके विरोध में जुड़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ा और पहला नाम तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में स्टालिन सरकार ने अपने बजट से हिंदी के साइन को हटाया। हिंदी पर उत्तर भारत की 25 भाषाओं को खत्म करने का आरोप लगाया। ये तोहमत एक भाषा पर लगी है। साइन बोर्ड्स पर हिंदी में लिखे शब्दों को काले पोत कर छिपाया गया। 60 के दशक में तमिलनाडु वो स्टेट था जहां हिंदी विरोध आंदोलन भड़का था और पूरे देश ने पहली बार हिंदी का ऐसा विरोध देखा था। कुछ ऐसा ही विरोध केरल में भी देखने को मिल रहा है। अब जरा केरल में क्या क्या हुआ ये भी समझिए। NCERT की इंग्लिश मीडियम की किताबों में हिंदी नाम रखे जाने का विरोध हुआ है। केरल सरकार ने इसे गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को बढ़ावा देने की साजिश बताया। भारत की भाषाई विविधता को कमजोर करने का केंद्र के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है।
केरल सरकार ने विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बाकायदा इसके लिए ऑफिशियल पत्र भी लिखा है। हिंदी के विरोध में आज जो है कर्नाटक भी पूरी तरीके से अछूता नहीं है, यह विरोध का एक हिस्सा बन चुका है। अब कर्नाटक में क्या स्थिति है? एक एसबीआई मैनेजर ने खाता धारक से कन्नड़ में बात करने से इनकार किया। वीडियो सोशल मीडिया पर आता है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने एसबीआई मैनेजर की इस हरकत के लिए उसकी आलोचना की। हिंदी में बात करने की जिद और कन्नड़ नहीं बोल पाने के चलते बैंक मैनेजर का इसके बाद ट्रांसफर हो गया। अब जरा देखिए कि यह केवल दक्षिण तक सीमित नहीं है। पंजाब को हम फिर सुर्खियों में इसमें पाते हैं। पंजाब में भी हिंदी विरोध और पंजाबी भाषा को लेकर मुखरता दिख रही। नई एजुकेशन पॉलिसी में पंजाबी को क्षेत्रीय भाषा के विकल्प से हटाए जाने का विरोध पंजाब ने किया। पंजाब में हिंदी में लिखे गए होर्डिंग्स पर कालिख पोतकर इसका विरोध दर्शाया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पंजाब सरकार ने पत्र लिखकर अपना विरोध इस पर प्रकट कर दिया है। तो कई सरकारें इस पर अपना विरोध प्रकट करती जा रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या 3 भाषा का फॉर्मूला और नई एजुकेशन पॉलिसी, इसको लेकर सिर्फ इस बात का विरोध है कि आज के समय में हिंदी को एक ऑप्शन बनाने की कोशिश की जा रही। अब सवाल यह भी कि क्या हिंदी एक नेचुरल ऑप्शन नहीं है, स्वाभाविक तौर पर क्या एक विकल्प नहीं है? हिंदी से इतनी नफरत क्यों है? क्षेत्रीय भाषा या अपनी भाषा का समर्थन अपनी जगह, लेकिन हिंदी भाषा पर इसे बाकी भाषाओं का कत्ल करने जैसा आरोप क्यों है, साजिश का आरोप क्यों है? ये सोचने की बात